Hello students, in my previous video I have explained you everything about Grignard reagent, the applications of Grignard reagent, जिसमें कि हमने ये स्टडी किया है कि हमें अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करना है यूजिंग Grignard reagent, एंड देन हमने ये भी सीखा है कि बैकवर्ड रिएक्शन आपको कैसे लिखना है, कैसे सोचना है, एंड व्हाट ऑल द ट्रिक्स यू नीड टू यूज. ओके, नाउ इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू फ्यू मोर एप्लीकेशन ऑफ Grignard reagent, जहां पे हम स्टडी करेंगे हाउ टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग Grignard reagent. सो क्विकली हैव अ लुक. सबसे पहले तो आपको यूज करना है ड्राई आइस. ओके, दिस इज C डबल बॉन्ड O ऑन बोथ द साइड्स. नेक्स्ट थिंग इज यहां पे हमें यूज करना है RMgX जो कि है Grignard reagent. कंसेप्ट वही है, मैकेनिज्म ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में. तो ये है ड्राई ईथर. यहां पे आपको करना क्या है, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस. आई होप यू रिमेंबर ऑल द ट्रिक्स व्हिच आई हैव शेयर्ड. दिस थिंग इज प्लस एंड दिस वन इज माइनस. सो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये एडिशन रिएक्शन होने वाला है. तो यहां पे आपको करना क्या है कि ऑपोजिट चार्ज इट विल फॉर्म अ बॉन्ड, दिस Mg विल गो हियर, बॉन्ड विल ब्रेक. ओके, सो दिस R विल बी कनेक्टेड टू द C, सो यू विल राइट डाउन R C. ये डबल बॉन्ड O हम यहां पे ऊपर लिख सकते हैं, यहां पे सिंगल बॉन्ड क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है. दिस इज OMgX. फर्दर यू नो कि एसिड हाइड्रोलिसिस हमें करना है. ओके, यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस में सबसे पहले तो आपको चार्जेस लिखना है. ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, Mg के ऊपर पॉजिटिव. दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. सो दिस प्लस विल गो टू ऑक्सीजन एंड OH विल गो टू Mg. ठीक है, तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड O OH. यहाँ के ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा. यहाँ पे MgX OH. तो हमने बनाया क्या है, हमने बनाया है कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग Grignard reagent एंड ड्राई आइस, या तो इसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं. Okay, so quickly have a look on the reaction of preparation of carboxylic acid. Now the first question is, how is ethanoic acid prepared from dry ice? Now this question was asked in March 2017. So quickly we will look into the reaction. अभी सबसे पहले तो हमें ethanoic acid prepare करना है from dry ice, और आपको ये तुरंत समझ में आना चाहिए. dry ice है तो आपको Grignard reagent यूज करना है. सबसे पहले हम लिखेंगे dry ice का स्ट्रक्चर. This is dry ice. Ethanoic acid, अभी ethanoic acid मतलब CH3COOH. Okay, this is ethanoic acid. ऑलरेडी कार्बन ड्राई आइस से आया है, तो सेकंड कार्बन हमें कहां से मिलेगा, सेकंड कार्बन Grignard reagent से आपको यूज करना है. Okay, so you can use any halide group, BrCl, anything you can use. Okay, so this will be in presence of dry ether. Clear? Now the concept is same, minus plus plus minus. This will go here, this thing will go here, bond will break, and then you will be getting CH3C double bond O OMgBr. Further acid hydrolysis में ये हमें CH3 H यहाँ पे जाएगा, OH यहाँ पे, you will be getting the same structure. Clear? So this is how you are going to think while writing any reaction. Quickly we will have a look on the second reaction now. Okay, now the second question is, how is benzoic acid prepared from Grignard reagent? And this question was asked in July 18 boards. Okay, now सबसे पहले तो आपको जो भी क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्ट उसका स्ट्रक्चर लिखना है. बेंजोइक एसिड का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एसिडिक ग्रुप. एसिडिक ग्रुप मतलब COOH. Okay, this is the structure of benzoic acid. हमेशा ये ट्रिक याद रखो, जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर लिखना है आपको. Now this is benzoic acid. हमें पता है कि एसिड को प्रिपेयर करने के लिए Grignard reagent एंड CO2 दैट इज ड्राई आइस होना चाहिए. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ड्राई आइस लिखेंगे. ठीक है, तो ये कार्बन, ये वाला कार्बन है, बचा क्या है, ये बेंजीन रिंग. तो ये बेंजीन रिंग कहां से आएगा, दिस वी विल बी गेटिंग फ्रॉम Grignard reagent. तो ये बेंजीन के ऊपर आप लगा दो MgBr. तो ये बन गया अराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या तो हम इसे बोलेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्योंकि ये रिएक्शन में CO2 दिस ड्राई आइस इज ऑलवेज कॉमन. तो हमेशा याद रखना है ये एक कार्बन जो भी बचा है दैट विल बी कमिंग फ्रॉम Grignard reagent. ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे ड्राई ईथर और फाइनल रिएक्शन दिस थिंग. नाउ यहां पे दिस Mg इज प्लस, this particular carbon of benzene, this thing will be minus. यहाँ पे this is plus, this is minus. So Mg ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, okay, this carbon will go to this particular carbon. So हमें स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, this benzene ring हम पहले लिखेंगे, इसके बाद में ये वाला कार्बन लिखना है. ये कार्बन के पास में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, हम ये लिख देंगे. देन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड. O के पास में है MgBr. एंड आगे तो हमें पता है एसिड हाइड्रोलिसिस में H यहाँ पे जाता है, OH यहाँ पे, bond will break, you will be getting the same structure. So this is how you are going to remember all the tricks and try to apply these tricks while solving the reaction. Clear? In case if you have any difficulty, any suggestion, you can always write down in the comment box. So all the tricks, everything I will be sharing in my upcoming videos. You can follow my YouTube channel as well as my Instagram page. Instagram page का link मैंने already ये video के नीचे लिख दिया है. So this is what we have studied everything about the carboxylic acid preparation from dry ice and Grignard reagent. In my next video, we will be studying very interesting reaction based on Grignard reagent. So keep watching my channel, YouTube channel as well as my Instagram page. So thank you.